यह कहानी एक साधारण आदमी से शुरू होती है जो सड़क किनारे आराम से भुट्टा खा रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बड़ा बिजनेस आइडिया आया। उसने देखा कि उसका बेटा मसालेदार भुट्टा खाते खाते पसीने से तर हो गया था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए कह रहा था कि टेस्ट अमेजिंग है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि लोगों को बहुत तीखा खाना पसंद होता है और वे लगभग हर चीज पर हॉट सॉस डालकर खाते हैं। यहीं से उसके दिमाग में तीखे आलू के चिप्स बनाने का आइडिया आया। वह कुछ बड़े पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीद कर घर ले आया। उस समय उसकी पत्नी मंथली रेंट और घर के खर्चों को लेकर परेशान थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति पर भरोसा किया और अलग अलग किस्म की मिर्चें खरीदने में उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर घर पर चटनी बनाना शुरू किया। पहली बार जो सॉस बना वह बहुत खराब निकला। बेटा बोला कि वे हाथ से मेहनत कर रहे हैं, जबकि फैक्ट्री वाले मशीनों से स्पाइसी एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं जो कहीं ज्यादा तीखा होता है। लेकिन आदमी का मानना था कि असली और प्राकृतिक सामग्री से बना खाना ही सबसे अच्छा होता है। कई तरह की मिर्चें ट्राई करने और बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने एक बेहतरीन हॉट सॉस तैयार कर लिया। बेटा खुशी से बोला कि यह बहुत टेस्टी और सुपर स्पाइसी है। इसके बाद उस आदमी ने यह प्रोडक्ट अपनी कंपनी में दिखाया, लेकिन उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया क्योंकि मैनेजर की नजर में वह सिर्फ एक सफाई कर्मचारी था। बिना देर किए उसने सीधे कंपनी के प्रेसिडेंट को कॉल किया। प्रेसिडेंट ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सैंपल मंगवाया। जैसे ही उन्होंने पहला बाइट लिया, उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि चिप्स बहुत ज्यादा तीखे थे, लेकिन उनका फ्लेवर कमाल का था। उन्होंने वादा किया कि 15 दिनों के अंदर वे फैक्ट्री आएंगे और आगे डिस्कशन करेंगे। यह सुनते ही मैनेजर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सबके सामने उस आदमी को डांटा और कहा कि अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया कि फैक्ट्री घाटे में चल रही है तो वह इसे बंद कर देंगे, जिससे सबकी नौकरियां चली जाएंगी और इसकी जिम्मेदारी उसी पर होगी। आदमी खुद पर शक करने लगा और निराश होकर घर लौट आया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हौसला दिया और कहा कि वह जरूर सफल होगा। प्रेसिडेंट के आने वाले दिन वह एक अच्छा सूट पहनकर प्रेजेंटेशन देने फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन उसे टेक्निकल टर्म समझ नहीं आए। उसने स्क्रिप्ट छोड़ दी और दिल से बोलना शुरू कर दिया। फैक्ट्री डायरेक्टर ने उससे टेक्निकल सवाल पूछे जिनका वह जवाब नहीं दे पाया और लोग हंसने लगे। इसके बावजूद प्रेसिडेंट ने इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। प्रोडक्शन शुरू हुआ, लेकिन लोग चिप्स खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। प्रोडक्ट पूरी तरह फेल साबित हुआ। डायरेक्टर ने प्रोडक्शन बंद कर दिया और आदमी से कहा कि वह अपने सपने छोड़ दे। वह अंदर से टूट गया और खुद को एक छोटे पोजीशन का इंसान समझने लगा जिसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। तभी उसके बेटे ने कहा कि इन चिप्स का कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देखा गया। उसी पल आदमी को समझ आ गया कि गलती कहाँ हुई थी। वह अपने कुछ पुराने दोस्तों के पास गया जो थोड़े बदनाम किस्म के लोग थे और उनसे सड़कों पर फ्री सैंपल्स बांटने में मदद मांगी। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ सुपरमार्केट गया और शेल्फ पर रखे सारे तीखे चिप्स खुद ही खरीद लिए। यह देखकर बाकी लोग उत्सुक हो गए। उसने तुरंत चिप्स के बारे में बात करना शुरू किया। लोग इंप्रेस्ड हुए और धीरे धीरे चिप्स खरीदने लगे। जब प्रेसिडेंट ने पहली तिमाही की सेल्स रिपोर्ट देखी तो उन्होंने डायरेक्टर से पूछा कि एडवर्टाइजिंग पर कितना खर्च किया गया। यह जानकर कि मार्केटिंग पर एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया। इस बार टारगेट था 5 मिलियन बॉक्सेस तैयार करना। फैक्ट्री की हर प्रोडक्शन लाइन पूरी स्पीड से चलने लगी। जो फैक्ट्री बंद होने वाली थी वहाँ फिर से वर्कर्स को हायर किया जाने लगा। सिर्फ 6 महीनों में फैक्ट्री पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और सफल बन गई। एक दिन उस आदमी ने झिझकते हुए पूछा कि क्या उसे कोई और नौकरी का रोल मिल सकता है। उसका सपना अब एक सम्मानित मैकेनिक बनने का था, लेकिन फिर भी उसे मना कर दिया गया। हमेशा की तरह मैनेजर ने उसे दूसरी मंजिल के बाथरूम साफ करने को कहा। मजबूरी में वह वहाँ गया। तभी उसने देखा कि एक ऑफिस के दरवाजे के सामने प्रेसिडेंट उसका इंतजार कर रहे थे। प्रेसिडेंट ने कहा कि वह भी कभी गरीब थे और उनके सपनों ने ही उन्हें आगे बढ़ते रहने की ताकत दी। फिर उन्होंने उस दरवाजे के चौखट पर एक सुनहरा बिजनेस कार्ड लगा दिया।